हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी पे हम आज कथा सुनने जा रहे हैं। बसंत पंचमी की कथा में सबसे बड़ी बात होती है कि यह जो त्यौहार होता है ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती के पूजन का दिवस, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन कहा जाता है, मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से ये पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। इसलिए जो माघ मास का नहान है वो 3 फरवरी को होगा। इस दिन के उत्सव में मुख्यतः 2 कारण होते हैं: माता सरस्वती का जन्म दिवस और दूसरा बसंत ऋतु की शुरुआत। इस दिन मुख्य रूप से श्रद्धालु सरस्वती जी की पूजा करते हैं। श्रद्धालु उपवास रखते हैं और पूजा के समय बसंत पंचमी की कथा भी जरूर सुनते हैं। तो चलिए हम भी आपको सुनाते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के प्रकृति रूप में अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देख के ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब एक अलौकिक ज्योतिपुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे के भावों को समझ सकें। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता भी मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी को बसंत पंचमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन भी ऐसे ही खुश रहे, बसंत की तरह खिलता रहे। तब तक के लिए हम आपसे यही बोलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और साथ में जो भी आपको अच्छा लगा हो ये लिख कर हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही कथाओं को फिर लेकर आएंगे आगे आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए धन्यवाद।